हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 26 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट थर्ड को कंप्लीट किया है। यूनिट थर्ड हमारी रिलेटेड थी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक इंसान के बिहेवियर को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज़, वो सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट हमारी यूनिट जो बचती है यूनिट 4, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ग्रुप प्रोसेसेस, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप डायनेमिक, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। धीरे धीरे इन टॉपिक्स को हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ग्रुप प्रोसेसेस। अंडरस्टैंड हम किस तरीके से कर सकते हैं और मैनेज हम किस तरीके से कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग and managing of group processes. Group processes refers to the various interaction, behavior and dynamic that occurs when individuals come together to form a group. These processes emphasize how members communicate, make decisions, resolve conflicts and work towards common goal. Here are the some key aspect of group processes. Group processes का मतलब क्या होता है? Interaction, behavior, डायनेमिक मतलब गतिशील। जो डायनेमिक वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो करवाना तो इसी के साथ था, बट ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, तो मैं दोनों टॉपिक एक वीडियो के अंदर कवर नहीं करवा सकती हूँ, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ग्रुप डायनेमिक को, डायनेमिक का मतलब होता क्या है वैसे मैं बता देती हूँ। गतिशील मतलब ग्रुप किस तरीके से चेंज हो रहा है, इंटरेक्ट किस तरीके से कर रहा है, बिहेवियर किस तरीके से रख रहा है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, है ना। वो क्या प्रोसेस रख रहा है, किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है एक गोल को अचीव करने के लिए, किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से डिसीजन ले रहा है, किस तरीके से झगड़ों को ख़त्म कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर रहा है। तो वो सब चीज़ें ग्रुप प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। पहला है इंटरेक्शन पैटर्न। दिस इंक्लूड हाउ ग्रुप मेंबर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, शेयर इन्फॉर्मेशन, कोलैबोरेट। पॉजिटिव इंटरेक्शन कैन एनहेंस ग्रुप कोहेरेंस एंड विल नेगेटिव इंटरेक्शन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट दिया गया है इंटरेक्शन पैटर्न। किस तरीके से ग्रुप के अंदर इंटरेक्शन की जा रही है, पॉजिटिवली बातें शेयर हो रही हैं, सब चीज़ें शेयर हो रही हैं, तो क्या होगा, अच्छे से काम किया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से शेयर की जाएगी, ग्रुप अच्छे से काम करेगा। लेकिन नेगेटिव तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, कोई किसी को किस तरीके से बता रहा है, किसी ने फिर घुमा के किस तरीके से किसी को बताई है, तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, झगड़े होंगे। ठीक है, तो किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं ग्रुप के साथ, इंटरेक्शन पैटर्न आप सबसे पहले उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ग्रुप प्रोसेस के अंदर, कि इंटरेक्शन किस तरीके से होगा, इन्फॉर्मेशन को शेयर किस तरीके से किया जाएगा। Roles and responsibilities in any group, individual often takes on specific roles that influence how the group function. These roles can be formal like a designated leaders and informal like a someone who always take notes. देखो, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई किसका क्या रोल रहेगा इस ग्रुप के अंदर, कौन कितना काम कर रहा है, कौन किस तरीके का काम कर रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी एक ग्रुप के फंक्शन को अफेक्ट करती है ना, कि कौन क्या काम कर रहा है, किसका क्या रोल है। ये भाई अगर ये काम नहीं करेगा तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ये काम फिर नहीं होगा, तो पहले हमें ये काम करना पड़ेगा, तो इसका ये मेन रोल है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें, तो क्या रोल है एक ग्रुप के अंदर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फॉर्मली भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। भाई एक लीडर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, कोई लीडर है या फिर कोई नोट्स बना के देता है कि भाई इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से नहीं करना है, या ये हमें करना है, ये नहीं करना है। नॉर्म्स एंड रूल्स, ग्रुप डेवलप नॉर्म्स, अनरिटन रूल्स अबाउट हाउ मेंबर्स शुड बिहेव। दीज कैन इंक्लूड एक्सपेक्टेशंस अबाउट पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन स्टाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। देखो, नॉर्म्स एंड रूल्स है ना, अनरिटन्स होते हैं इस ग्रुप के अंदर। कोई भी अगर ग्रुप बनता है, नॉर्मली भी अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो वहाँ के जो रूल्स होते हैं ना वो अनरिटन होते हैं, वो हम एक अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं कि भाई हम इस तरीके से बिहेव करेंगे ताकि हमारा ग्रुप बना रहे, है ना। ये होता है ना कि दोनों मिल के चलेंगे तो काम चल जाएगा, दोनों मिल के नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो अगर ग्रुप के अंदर 10 बंदे हैं, वो साथ मिल के सेम बिहेव करेंगे तभी तो ग्रुप रन कर पाएगा, नहीं तो वो रन नहीं कर पाएगा।
तो उनके अकॉर्डिंगली ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए जाते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़े ना हो, अच्छे से कम्युनिकेशन हो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ग्रुप मस्ट ऑफन मेक कलेक्टिव डिसीजंस। द प्रोसेस कैन वेरी फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस एंड बिल्डिंग मेजर वोटिंग्स डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप डायनेमिक्स एंड कल्चर। देखो डिसीजन मेकिंग किस तरीके से लिया जाएगा। अब एक बंदा कोई चीज़ डिसाइड ले ले तो ग्रुप एग्री नहीं करेगा, या फिर ग्रुप की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, अगर एक बंदा कोई डिसीजन ले रहा है तो वो सब एग्री करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग भी डिसाइड करते हैं जिस तरीके से आपका ग्रुप है। फिर अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप मेजोरिटी देखोगे कि कौन कौन किस बात पे एग्री कर रहा है। मेजोरिटी जो वोटिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन लिया जाएगा। Conflict and resolution. Conflict may be arise due to the differing opinions, competitions from resources or personality clash. However, group manager conflict can significant impact of in is efficiency. देखो कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है, झगड़े क्यों होते हैं। जब एक इंसान कुछ बोल रहा है, एक इंसान कुछ बोल रहा है, मतलब दोनों के ओपिनियन अलग अलग है, तभी तो झगड़ा होता है ना। एक लाइफ पार्टनर के अंदर झगड़ा कब होता है, जब दोनों अलग अलग ओपिनियंस दे रहे होते हैं। तो उसी तरीके से ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स कब क्रिएट होते हैं, झगड़े कब क्रिएट होते हैं, जब दोनों साइड की ओपिनियन अलग अलग होती हैं। तो क्या होता है, उन ओपिनियंस को सुलझाने के लिए मैनेजर देखता है कि भाई किस तरीके से मैं ये इम्पेक्ट कर रही हैं, किस तरीके से इनके झगड़े हमारे कंपनी के अंदर इफेक्ट कर रहे हैं, उनको सुलझाने की कोशिश की जाती है। मेजोरिटी देखी जाती है कि कौन किसकी साइड ले रहा है, भाई कौन क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाया जाता है। ओपिनियन दोनों की ही सुनी जाती है, ठीक है। ओपिनियन दोनों ही तरफ की सुननी चाहिए। नेक्स्ट है कोहेंसन एंड ट्रस्ट। स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व्स अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कोहेंस अमंग मेंबर्स विच कैन लीड अ बेटर कोलैबोरेशन एंड मोर पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा और उसके लीडर ने एक डिसीजन ले लिया कि हाँ हमें पता है कि ये इंसान गलत डिसीजन नहीं लेगा, तो फिर वो पॉजिटिवली सब काम करेंगे, सारे मिलके काम करेंगे और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट वहाँ का रहेगा। स्ट्रॉन्ग ग्रुप और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर पे ट्रस्ट करते हो, आपको पता है कि इसका डिसीजन सही है, तो फिर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे और आप पॉजिटिवली काम करेंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा। और आपका उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है और फिर आप उसकी बातें भी नहीं मानेंगे, तो फिर एक इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं रहेगा। Feedback mechanism. Group benefits from regular feedback about their processes and outcomes. This can help and identify strength and areas for improvement. Feedback mechanism भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फीडबैक मतलब कि मतलब क्या गलती हो रही है, क्या किसको क्या फील हुआ, क्या किसको लगा, उनका फीडबैक लेना, उसके बारे में पूछना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, क्या चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है। फीडबैक से आपको ये चीज़ पता चलती है। तो आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ग्रुप प्रोसेसेस को। सबसे पहले एक्स्टेब्लिश करेंगे आपका एक क्लियर गोल। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रुप टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। सेटिंग स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड मतलब स्मार्ट गोल्स कैन हेल्प गाइड ग्रुप्स एफर्ट्स। देखो स्मार्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है, अभी तक आपको शायद नहीं पता हो। स्मार्ट का मतलब होता है सेटिंग स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड। गोल आप बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने ग्रुप को गाइड करेंगे। मतलब कि एक ग्रुप को यही नहीं पता है कि आपको करना है क्या, आपको अचीव क्या करना है, तो ग्रुप किस तरीके से काम करेगा। तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको आप किस तरीके से अचीव करेंगे, उनकी पूरी प्रोसेस उनको पता होनी चाहिए। स्मार्टली आप काम करेंगे, सेट करेंगे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल जो आप अचीव कर सकते हैं, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड के अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ग्रुप सारा मिलके एफर्ट्स करेगा। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियरली आउटलाइन ईच मेंबर्स रोल्स कैन बी प्रिवेंट confusion and ensure that everyone knows what is expected of the team them. This can help in distributing tasks evenly and leverage each member's strength. देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होगी तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ईजिली काम कर पाएंगे। तो इसीलिए सबके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि आपका ये रोल है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये काम करना ही करना है, इस टाइम पीरियड तक करना है। तो सबको अपना अपना काम पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अपने काम को करेंगे और मेंबर्स के अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी कि उनको पता है कि भाई इसका तो ये रोल है, इसको ये करना है, हमें क्या मतलब इस चीज़ से, हमारा रोल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अलग चीज़ है। फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन, एनकरेज ओपन एंड होनेस्ट कम्युनिकेशन, हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग ग्रुप मेंबर्स, क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन फील कंफर्टेबल शेयरिंग द
आइडियाज़ एंड कंसर्न विदाउट फेयर ऑफ जजमेंट। देखो, एक इन्वायरमेंट को ऐसा क्रिएट करो कि ओपनली बोल सके इंसान। अब मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, सच बताऊँ मैं आपको, जो अपने पेरेंट्स को अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकते, उनके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होता उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं की होती है, ओपनली कम्युनिकेशन नहीं की होती है, वो बच्चों के साथ कोई बात शेयर नहीं करते हैं, उनसे डिस्कस नहीं करते हैं, तो दिक्कत वहीं पे आती है ना। जब ओपन कम्युनिकेशन होगी, ट्रस्ट बना रहेगा, फियर नहीं रहेगा कि आपको कोई जज करेगा। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी को कोई बात बताते हो, आप उसने सुन ली, उसने आपको जज नहीं किया, आपका क्या होगा? उसके ऊपर ट्रस्ट बनेगा, आप दूसरी बात भी उसको आगे बताओगे, है ना। और उसने क्या किया, आपने कोई बात बताई और उसने क्या किया, उसने किसी और को जाके बता दी, या उसने जज किया आपको कि ये तो ऐसा है, ये ऐसी है, वैसी है ना। तो जजमेंट से क्या होगा? आपका ट्रस्ट नहीं बनेगा उसके ऊपर, आपको ये लगेगा ये तो फैला देगी बात अगर मैं बताऊँगा तो। ऐसा ही मैं बताऊँ, ऐसा ही पेरेंट्स के साथ भी होता है कि अगर आपने अपने मदर को कोई आगे बात बताई, फादर को बताई, और उन्होंने 1 मिनट में आपको जज कर दिया कि तू ही गलत होगा, तूने ही कुछ गलत किया होगा, या तू यहाँ गलत है, तो दूसरी बात आप अपने पेरेंट्स को आके नहीं बताएंगे, है ना। वही चीज़ होती है, ट्रस्ट नहीं होता है, ट्रस्ट ही बोलते हैं हम उसको, वो कोई रिस्पेक्ट या कोई कुछ नहीं होता है। आपको ट्रस्ट नहीं होता आपके पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपको 1 मिनट में जज कर देंगे, है ना। वो चीज़ होती है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ओपनली ट्रस्ट होना चाहिए, ताकि एक एम्प्लॉय अपनी आइडियाज़ को शेयर करने के लिए कुछ भी दिमाग में सोचे ना कि तेरे को कोई जज करेगा, ओपनली अपनी आइडियाज़ को शेयर कर पाए। Encourage participation actively involves all the member in discussion and decision making process. This can be done by asking for input, facilitating brainstorming sessions, and ensuring that quarters members have opportunity to contribute. Actively participation होगा जब सब चीज़ें आप ग्रुप के अंदर डिस्कशन करेंगे, है ना। एक्टिवली सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब चीज़ें बताएंगे, शेयर करेंगे, उनको जो भी दिमाग में आएगा वो अपना इनपुट वहाँ पे डालेंगे, तो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करने को मिलेंगी जब आप एक ग्रुप के साथ काम करते हो, सबके साथ मिलकर काम करते हो। कहते हैं ना, एक तो एक दिमाग काम करेगा और एक 10 दिमाग काम करेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा काम के अंदर। Managing conflict constructively. Conflicts are natural in group settings. Address them promptly and constructively, and promoting respectfully dialogues, focusing on the issues rather than the personal attack, and seeking common ground. देखो, सिंपल सी चीज़ है। इन्होंने बोला कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े हर जगह होते हैं, हर ग्रुप के अंदर होते हैं, हर रिलेशन के अंदर होते हैं, हर फैमिलीज़ के अंदर होते हैं, बट इन्होंने बोला है कि एक ग्रुप के अंदर एक आप रिस्पेक्टफुल डायलॉग्स को रखो, रिस्पेक्टफुल बातों को रखो, पर्सनल अटैक्स मत करो। अगर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है तो पर्सनल अटैक ना हो, और रिस्पेक्टफुल जो उनको बोला जाए वही बोला जाए, तो फिर ईजिली उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है। जब आप रिस्पेक्टफुली किसी को कुछ बात बोल रहे हो, ना कि पर्सनली कोई चीज़ अटैक करके बोल रहे हो, अगर उसने पर्सनली कोई चीज़ आपके साथ शेयर की है तो। Next time, monitor group dynamics. Keep an eye on how group members interact with each other. If you notice any negative dynamics such as clues or exclusions, address them, maintaining healthy groups environments. देखते रहो ग्रुप डायनेमिक्स को, मतलब कि ग्रुप्स को देखते रहो कि किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें तो नहीं फैला रहे हैं, कुछ नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, ताकि आपको पता चलता रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर आप मेंटेन कर पाए एक हेल्दी ग्रुप इन्वायरमेंट को। Next step, provide feedback and recognition. Regularly give feedback on the group's process and recognize individual contribution. They can motivate members and reinforce positive behavior. रेगुलरली जब आप फीडबैक लेते हो भाई किसने क्या काम किया, रिकॉग्नाइज करते हो कि भाई इंडिविजुअल का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना उसने काम किया है, रेगुलरली आप उस बात के बारे में जानकारी लेते हो, तो वो मोटिवेट करता है एक पॉजिटिव बिहेवियर को। भाई इन्होंने पता लगा है कि मैंने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, ये पता, इस चीज़ से पता भी लग जाता है कि इसने काम किया है या नहीं किया है, कितना किया है, कितना नहीं किया है, टाइम वेस्ट तो नहीं किया है, और अगर नहीं किया होता, बहुत अच्छे से काम किया है, ज़्यादा काम किया है, तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। देन इवेलुएट एंड रिफ्लेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ टास्क, टेक टाइम ऑफ इवेलुएट द ग्रुप प्रोसेस एंड डिस्कस व्हाट वर्कड विल एंड वर्क कुड बी इम्प्रूव्ड फॉर द फ्यूचर कोलैबोरेशन। उसके बाद आप इवेलुएट करके देखते हो कि किस तरीके से आपने काम किया है, ग्रुप ने किस तरीके से टास्क को परफॉर्म किया है,
और क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है फ्यूचर कोलैबोरेशन के अंदर। फ्यूचर में जो जो भी हम काम करेंगे उसके अंदर हमें कोई इम्प्रूव करनी है या नहीं करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रुप प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आपके पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।